हेलो गाइस, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 5। प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 क्या कहता है? हमने पिछले में क्या पढ़ा था? डेरिवेटिव पार्ट पढ़ा था, ठीक है। डेरिवेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। इस बार हम लोग प्रॉपर्टीज़ 5 में क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास, ठीक है। इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ बार ऑफ एस होगा, देन प्रूव दैट, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है हमें? लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 से टी इन एफ ऑफ टी इंटू डी टी इक्वल टू 1/s इंटू एफ बार ऑफ एस, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करना है तो हमने सबसे पहले आपको यही हर वीडियो में यही बताया जा रहा है कि डेरिवेटिव पार्ट या फिर इंटीग्रेट पार्ट जो भी रहे, वो दोनों पार्ट को ही हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। वो दोनों पार्ट में कोई एक पार्ट या रहे तो हम लोग वो दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा इस पार्ट में तो कहीं पे डेरिवेटिव या इंटीग्रल पार्ट नहीं दिख रहा है, बट हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे पार्ट दिख रहा है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये पूरे चीज़ को क्या करते हैं? पूरे चीज़ को हम लोग फाई ऑफ टी मान लेते हैं। लेट फाई ऑफ टी, ठीक है। लेट फाई ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। तो ये हमारा जो था अंदर का जो था उसको हम लोग फाई ऑफ टी मान लिए, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव मतलब ये क्या बोलता है, डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इस पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? फाई डैश ऑफ टी, ठीक है, इक्वल टू इस घर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? डी बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी इन एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा। अभी देखो सबसे पहले एफ डैश ऑफ टी जो है, एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्यों हुआ? देखो एफ ऑफ टी क्यों हुआ तो सबसे पहले ये आप बता देता हूँ। जब डेरिवेटिव और इनटू में आपका इंटीग्रेशन पार्ट हो तो दोनों जो है सो रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल की वजह से क्या होता है? डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों कट जाते हैं। तो कटने के बाद सिर्फ हमारा एफ ऑफ टी बचेगा, तो इसलिए हमारा एफ ऑफ टी बचा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आप जो ट्वेल्थ में पढ़ा होगा आपने, और आपने अपने प्रिपरेशन में काफ़ी जगह पे पढ़ा होगा। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, आप ये जान रहे हैं पहले से, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो है हमारा, इक्वेशन 1 उसमें जो है टी जो है हमारा, अगर मान लो 0 पुट कर देते हैं एट टी इक्वल टू 0 हो जाए हमारा। तो अगर यहाँ पे देखो 0 हो जाए तो 0 और 0, 0 से 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना। तो इसको ये पूरा टर्म ही हमारा 0 हो जाएगा। तो फाई ऑफ टी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? फाई 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पे टी की जगह पे 0 रखे ना, टी को 0 रखें, यहाँ भी 0 आ जाएगा, फिर 0 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 0। इससे फ़ायदा क्या होगा वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। चलिए अभी देख ले, हमने ये पढ़ा था, ये वाला प्रॉपर्टीज़ तो सॉल्व किया है। वी हैव डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास, ये हमने प्रूव किया है फोर्थ प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या प्रूव किया? लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू एस इंटू एफ बार ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव किया है प्रॉपर्टीज़ 4 में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे मतलब एफ ऑफ टी जो है, एफ ऑफ टी जो है ये कुल मिला के डेरिवेटिव ही है ना, क्या डिफरेंशिएशन ही है ना एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ टी का ही डिफरेंशिएशन है। तो हमने क्या किया, इसको एफ ऑफ टी को फाई ऑफ टी से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो देन हमें देखना है क्या होता है, ठीक है। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। चलिए तो हमें रिप्लेस करके देखते हैं। तो रिप्लेस जब हम लोग करते हैं तो लैप्लास ऑफ इस फॉर्मेट में रिप्लेस करेंगे। लैप्लास ऑफ यहाँ पे एफ डैश ऑफ टी है, तो यहाँ पे 5 डैश ऑफ टी कर देंगे, ठीक है। 5 डैश ऑफ टी करेंगे इक्वल टू एस जो है वही रख देंगे। और इसको हम लोग जब करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 डैश ऑफ 5 बार ऑफ एस, ठीक है, माइनस इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5
जी फाई ऑफ जीरो, ठीक है, फाई ऑफ जीरो, ठीक। तो अभी हमने ये कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। अभी देखो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इस ये एक्चुअली में है क्या, ये हमारा है, देखो एफ डैश ऑफ टी, एस डेफ एफ सॉरी फाइव डैश ऑफ टी जो है, ये देखो हमारा यहाँ पे, यहाँ यहाँ ये देखो, ये हमने पहले ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है ना, फाइव डैश ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, फाइव डैश ऑफ टी की जगह पे एफ ऑफ टी लिख दिए, ठीक है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, ये जैसा है कि वैसा लिख देंगे। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये किसका लैप्लास है बताओ तो, ये एक्चुअली में लैप्लास है ना, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ लैप्लास ऑफ फाइव ऑफ टी, लैप्लास ऑफ फाइव ऑफ टी है ना इतना। ये जो पार्ट आया हमारा, ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, ये लैप्लास ऑफ फाइव ऑफ टी जो है, फाइव ऑफ टी, इसको हम लोग जब इंटीग्रेट, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यही ना होता है हमारा, यही ना होता, सॉरी एस एस तो लैप्लास ऑफ फाइव ऑफ टी इक्वल टू फाइव डैश ऑफ एस, ठीक है, यही हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला से ही आ रहा है ना, तो ये भूलना नहीं है, बाय डिफिनेशन से आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ आ गया, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। ये देखो फाइव ऑफ जीरो हमने निकाला हुआ है, कहाँ पे निकाला हुआ, ये देखो फाइव ऑफ जीरो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। कैसे निकाला था ये मैंने आपको बताया था कि आगे हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा हमारा यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो फाइव ऑफ जीरो आया तो हम लोग इस पे, इसके जगह पे जीरो रख देंगे, ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या करना है। इस s को क्या करना है, अब नीचे इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे तो 1/s हो जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एज इट इज़ लिख देना है इक्वल टू, अभी जो यहाँ बचा उसको लिख देना है एज इट इज़, लैप्लास ऑफ फाइव ऑफ टी, ठीक है, फाइव ऑफ टी। अब देखियो इसको अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर ले, सॉरी हाँ इसको नहीं, हाँ इसको अभी सॉल्व करते हैं और आगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो देखो लैप्लास ऑफ, यहाँ तक तो हो गया, लैप्लास सॉरी 1/s इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू लैप्लास ऑफ क्या, ये लैप्लास ऑफ ये अंदर का जो चीज़ है ये क्या है, ये हमने क्या माना था, फाइव ऑफ टी देखो सबसे पहले फाइव ऑफ टी हमने यहाँ पे ये माना हुआ, देखो दिखा रहा हूँ, देखो फाइव ऑफ टी जो है हमारा कहाँ गया, फाइव ऑफ टी इक्वल टू, ये हमें जो प्रूव करना था, फाइव ऑफ टी की जगह पे इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है, ये इक्वेशन 1 से, ठीक है, ये इक्वेशन 1 से आया हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो यही हमने लिखा, फाइव ऑफ टी की जगह पे इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है, लैप्लास ऑफ के अंदर जो भी चीज़ था ये फाइव ऑफ टी के सिर्फ हमने रखा, ये इक्वेशन 1 से आया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख दो, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो चलिए अभी देखो क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर करने के मतलब क्या है कि हमें एक ऑर्गेनाइज वे में आ जाएगा, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है, इक्वल टू 1/s। अब ये देखो ये फिर यहाँ पे वही आ गया, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते थे, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते थे ना ये एफ बार ऑफ एस, ये चीज़ तो वही हमने किया हुआ है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पे हमने क्या किया, एफ बार ऑफ एस लिख दिया है, और ये 1/s। तो हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था प्रॉपर्टीज़ 5 में, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई और बड़ी बात नहीं है, ये प्रूव है। बाकी क्वेश्चन जो आएंगे इससे तो वो मैं सॉल्व करके ही बताऊँगा आपको, मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली होता है ये एग्ज़ाम में, प्रॉपर्टीज़ बहुत कम चांसेस है कि वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपका आ जाए, बट आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड, इसके पे डाटा सेट जो क्वेश्चन रहेंगे वो डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, तो उस समय आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, और
वीडियो को शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें और वीडियो अच्छे तरीके से बनाने में और ये आपका सपोर्ट मिल पाए और हम भी अच्छे तरीके से बना पाएँ। और थैंक यू, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यही आपका सपोर्ट, यही सब्सक्राइब ही आपका, जो आप सब्सक्राइब करेंगे वही हमारे लिए सपोर्ट होगा। थैंक यू।